हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर। तो इसके पहले हमने एक मॉडिफायर देखा था, सब डिवीज़न मॉडिफायर। तो आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लेस मॉडिफायर। ठीक है, ये बहुत काम आता है जब हम कुछ टेक्सचरिंग करते हैं। और जनरली जब हम टेक्सचरिंग करते हैं फ्लोर वगैरह की, मतलब जहाँ हाइट वगैरह ज़्यादा चाहिए चीज़ों की, तो वहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर काम आता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो पहले तो इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक प्लेन ले आते हैं, इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं, है ना। अभी ये बिल्कुल सिंपल प्लेन है। ठीक है, अब आप एक टेक्सचर डाउनलोड करो फ्लोर का, है ना। मैंने जो साइट बताई थी textureheaven.com, यहाँ पर टेक्सचर्स में जाके फ्लोर के बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। तो आपको जो पसंद हो उस हिसाब से वो डाउनलोड कर लो। जैसे ये वाला एक टेक्सचर है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है ना। तो ये जो दिख रही है आपको ना टाइल्स टाइप की, तो ये इस टाइप का हमको टेक्सचर देना है। तो इसको डाउनलोड कर लो पहले तो, है ना। अब इस पर अगर हम डायरेक्ट जैसे अप्लाई करते हैं, इस पर मटेरियल, इसको नया मटेरियल दिया, शेडिंग टैब में जाके कंट्रोल शिफ्ट टी से हम इसको, हमने जो मटेरियल डाउनलोड किया है वो, इसको हमने दे दिया। अब इसने मटेरियल अप्लाई भी कर दिया। अब देखो ये ठीक है, मतलब फ्लोर का मटेरियल तो आ गया है, बट आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे पार्ट नहीं है ना, सारा एकदम फ्लैट है। आपको यहाँ साइड से देखने पे ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो टाइल है ये ऊपर उठी है, ये जो लाइन्स है ये अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर काम आता है डिस्प्लेस मॉडिफायर। कैसे काम आता है देखो, फिर से लेआउट मोड में जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको ऐड मॉडिफायर में जाके डिस्प्लेस मॉडिफायर हमने क्लिक कर दिया। अभी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया अपनी जगह से, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करो और इस टैब पे क्लिक करोगे तो ये टेक्सचर टैब में ले जाएगा, ये वाली टैब में। मतलब अभी हम इस टैब में थे तो ये टेक्सचर टैब में आ जाता है। या तो यहाँ से चले जाओ या आप यहाँ से भी जा सकते हो। अब यहाँ पर टेक्सचर टैब में देखो, यहाँ पर डिस्प्लेस मॉडिफाइड अप्लाइड है और टाइप में यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग है। बट अभी मैं इमेज वाला बता रहा हूँ, मैं ये बाकी के भी बता दूंगा, बट पहले हम इमेज वाला देख लेते हैं। तो अभी इमेज और मूवी वाला अप्लाइड है। अब यहाँ पर सेटिंग में ये शो कर रहा है इमेज चूज़ करने के लिए। तो हम हमारा इमेज की लोकेशन, मतलब जो हमने फ्लोर अप्लाई किया है उसी की लोकेशन देना है। तो हमने ये फ्लोर अप्लाई किया है। अब इसमें इतने सारे मैप्स हैं ना, नॉर्मल मैप है, रफनेस मैप है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो ये एक तो आप डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हो, बट उससे भी अच्छा वर्क करेगा ये एओ, है ना। ये वाला जो मैप है इसको जब आप अप्लाई करोगे, अब देखो अप्लाई तो हो गया, बट अभी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसके लिए क्योंकि ये जो प्लेन है ये बिल्कुल सिंगल प्लेन है, इसमें कोई डिटेलिंग नहीं है। तो हमको इसको करना पड़ेगा सब डिवाइड, क्योंकि ये जो चीज़ें इस पर यहाँ पर उठने वाली है वो सारी चीज़ें इसको पता होनी चाहिए कि कहाँ से उठाना है। तो हमको इसको करना पड़ेगा सब डिवाइड। तो उसके लिए एडिट मोड में जाके राइट क्लिक करके सब डिवाइड करो। और जितना ज़्यादा सब डिवाइड करोगे, जैसे अभी मैं मान लो 50 कर देता हूँ, ठीक है, या चलो 70 कर देता हूँ। तो जितना ज़्यादा सब डिवाइड करोगे, देखो अब जैसे मैंने एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आया तो ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ा दिखने लगा, बट ये अभी प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए फिर से मॉडिफायर टैब में जाके यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ 1 है इसको हम कम करते हैं थोड़ा, है ना। जितना कम करोगे, देखो 0.1 कर दिया तो ये, बट अभी भी ये बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। वो इसके लिए क्योंकि देखो आप देखोगे कि हमने जितना सब डिवाइड किया उसके हिसाब से इसने चीज़ों को अरेंज किया है। तो आप जितना ज़्यादा सब डिवाइड करोगे, बट वहाँ से सब डिवाइड ज़्यादा करोगे, उससे अच्छा एक और चीज़ है कि आप यहाँ पर एक सब डिवीज़न मॉडिफायर अप्लाई कर दो। तो आप जब सब डिवीज़न सरफेस करोगे, देखो अभी ये स्मूथ हो गया, बट हमको ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो सब डिवीज़न मॉडिफायर है ये यूज़ और डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर के अंदर। तो इसके लिए जो यहाँ पर इनके अरेंजमेंट है ये भी ज़रूरी है, मतलब कौन सा पहले मॉडिफायर आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो अब जैसे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर हमारा ऊपर है, सब डिवीज़न मॉडिफायर नीचे है,
तो क्या हो रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर अप्लाई हो रहा है और वो जो भी अप्लाई होने के बाद बच रहा है उस पर सब डिवीजन अप्लाई हो रहा है। बट हम ये चाहते हैं कि पहले सब डिवाइड हो जाए और उस सब डिवीजन पे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर अप्लाई हो। तो हमको क्या करना है, ये सब डिवीजन मॉडिफायर को ऊपर करना है। तो बस ये जो यहाँ पर डॉट्स बने दिख रहे हैं, इनको पकड़ के आप ड्रैग करके ऊपर कर सकते हो। जैसे 2.9 में ये वाला इन्होंने फीचर दिया है ड्रैग करने वाला, वरना इसके पहले जो वर्जन थे उनमें यहाँ पर एरो बना आता था जिससे आप ऊपर और नीचे कर सकते हो। तो अभी मैं इसको ड्रैग करके देखो, जैसे ही मैं ड्रैग करके ऊपर छोड़ूंगा आपको फ़र्क दिखेगा मॉडल में। अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब जैसे अभी यहाँ पर लेवल व्यू पोर्ट 1 है, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये और थोड़ा डिटेल होगा, देखो, है ना। और इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना डिटेल ज़्यादा होगा, बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आप इसको जितना बढ़ाते हो तो अगर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन उतना अच्छा नहीं है तो ये क्रैश हो सकता है, मतलब ये थोड़ा लैग हो जाता है। तो इसको बढ़ाने के बजाय मैं एक और सब डिवीज़न मॉडिफायर अप्लाई कर लेता हूँ और उसको भी डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर के ऊपर रख देते हैं और इसको भी मैं लेवल 2 दे देता हूँ। ठीक है, देखो अभी से ही ये थोड़ा लैग करने लगा है, बट ठीक है ना। देखो ये कितना ज़्यादा डिटेल हो गया है, बट अभी हमको इतना नहीं चाहिए, तो हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रेंथ है इसको 0.05 कर देते हैं, 0.1 से भी हम कम कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है बिल्कुल टाइल वाला टेक्सचर आ गया है। और अगर आपको इसको और स्मूथ करना हो तो आप एक और सब डिवीजन अप्लाई कर दो, बट डिस्प्लेसमेंट के नीचे। देखो आप जैसे जितने ज़्यादा सब मॉडिफायर अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा आपके पीसी पर लोड आता है, तो उसके हिसाब से आपका पीसी जो परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से आपको सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे ये अप्लाई हो गया, ठीक है, तो ये थोड़ा स्मूथ हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं ये बता देता हूँ, जैसे अब आपने इन सब चीज़ों को अप्लाई कर दिया और आप इसके साथ वर्क करना चाहते हैं, बट अभी ये इतना लैग कर रहा है ना, ड्रैग करने पे मूव करने पे इतना लैग कर रहा है, तो ऐसे तो वर्क नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि आप चाहते हैं कि हमारे ये सारे मॉडिफायर अप्लायर है, इसको आपको मेन तो रेंडरिंग में देखना है ना, आपको व्यू पोर्ट में देखने बस एक बार देखना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, इसको डिसेबल कर दो। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको डिसेबल कर दो। अब जैसे जैसे आप डिसेबल करोगे, जैसे मैं डिस्प्लेस को भी डिसेबल कर देता हूँ, मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। अब क्या होगा, आपका जो व्यू पोर्ट है वो बहुत स्मूथ वर्क करेगा। बट आपकी ये सब चीज़ें अप्लाई, क्योंकि देखो ये कैमरा जो बना हुआ है इस पर अभी इनेबल्ड है, इसका मतलब ये रेंडर में तो शो होगा बट अभी व्यू पोर्ट में शो नहीं हो रहा है। बट मैं जब इसको रेंडर करूँगा तो उसमें शो होगा। तो या तो आपको रेंडर व्यू में दिखाऊँ, तो अभी अगर आप डायरेक्ट रेंडर व्यू में देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने सब कुछ डिसेबल करके रखा है। ठीक है, ये टेक्सचर शो हो रहा है क्योंकि हमने टेक्सचर अप्लाई किया था, बट इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और जैसे जैसे आप इनेबल करोगे तो आपको शो होने लगेगा। जैसे मैं पहले सब डिवीज़न इनेबल कर देता हूँ, डिस्प्लेस भी इनेबल कर देता हूँ। देखो, अब आप देखोगे कि जो टाइल का टेक्सचर है, जहाँ पर लाइट पड़ रही है उसके हिसाब से जहाँ पर शेडो होना चाहिए, जहाँ जो चीज़ें होना चाहिए वो सब दिख रही है यहाँ पे। अब ये अभी कम लाइट है इसके लिए ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रही, तो हम इसको रेंडर व्यू में जाके सीन वर्ल्ड को अनचेक कर देते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग बढ़ गई, तो ये टाइल वाला अब जिधर जिस डायरेक्शन, जैसे आपको नीचे से देखोगे तो आपको उसके हिसाब से सारी लाइटिंग दिखेगी। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है डिसेबल इनेबल, क्योंकि मैं खुद शॉर्ट मूवीज़ बनाता था, तो जब बहुत सारे मॉडल्स हो जाते हैं तो फिर ये बहुत लैग करने लगता है। इससे अच्छा क्या करो, आप एक बार उसको अगर फाइनल कर चुके हो तो सारी चीज़ों को व्यू पोर्ट से बस डिसेबल कर दो, ताकि वो व्यू पोर्ट में ना दिखे बट आपके फाइनल रेंडर में वो दिखाई दे। ठीक है, मैं इसको फिर से शेडिंग व्यू में जाता हूँ और मैं अभी ये सारे चीज़ें हटा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी हटा देता हूँ। अब देखो इसके अंदर मैं डिस्प्लेस के अंदर एक और चीज़ आपको बता रहा था
कि यहाँ आप देखोगे इमेज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्लेंड है, क्लाउड है, तो ये सब टेक्सचर्स है। जैसे अभी हमारा जो टेक्सचर है इमेज का अप्लाई हुआ था, बट क्लाउड है, जैसे क्लाउड, तो ये देखो क्लाउड का टेक्सचर अप्लाई होगा। आपको इसकी साइज़ कम ज़्यादा जो करना हो उसके हिसाब से कर सकते हो, और इसकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा करना हो तो मॉडिफायर टैब में जाके स्ट्रेंथ आप कम ज़्यादा कर दो। आपको जब जिस टाइप के टेक्सचर की रिक्वायरमेंट है वैसे आप बना लो। क्लाउड है, नॉइस है, देखो है ना, नॉइसी टेक्सचर है, इसकी भी स्ट्रेंथ कम करो, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे वुड है ना, इस टाइप के सारे टेक्सचर्स है। तो ये बहुत काम आता है जब भी आप टेक्सचरिंग करते हो, ठीक है। और फ्लोर वगैरह बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपकी जो फ्लोरिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हाइट की है, मतलब अगर बहुत कम उसमें हाइट है तो कोई बात नहीं, वो टेक्सचर में ही आ जाता है। बट कोई ज़्यादा हाइट है उसमें तो आप डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर को अप्लाई कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। जैसे आप कोई ब्रिक वॉल बना रहे हैं उस टाइप की चीज़ें, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस ये डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर बताना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।